ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब। उनके बारे में ज्यादा जानकारियां दी जाएगी और दो ऐसी टीमें हैं जिनमें ज्यादा स्टार है नहीं, लेकिन ये खिलाड़ी स्टार बनने का हुनर रखते हैं, स्टार बनने का मादा रखते हैं, क्योंकि उतना टैलेंट, उतनी क्षमता दोनों टीमों के खिलाड़ियों में है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अपने समय का पक्का होता है वही इस दुनिया में सच्चा होता है। और दोनों टीमों ने जो अनुशासन से खेल दिखाया है, खेल की जो स्पिरिट होती है, यहाँ पर काफी मंत्रमुग्ध किया है। श्रोताओं को भी, घरों से जो मुकाबला देख रहे हैं उनके लिए भी। तो नमस्ते दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है BLS के इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण। आज के तीसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बनाम रायपुर रॉयल्स। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक पर होंगे मैन फ्रॉम महाराष्ट्र नागपुर साहिल अंसारी। और पहली गेंद अंपायर की ओर से इशारा, लेट्स प्ले, गेम इज ऑन। पहली गेंद सामने खेला है मिड ऑन दायरे के अंदर और गेंद चली जाएंगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। साहिल के पहली गेंद पर यह पहला प्रहार चौका आता हुआ। अब बिल्कुल साहिल की दाद देनी पड़ेगी। पावर प्ले का जो उपयोग होना चाहिए बल्लेबाज ओपनर का, वही वो दिखा रहे हैं। और महाराष्ट्र का उभरता सितारा है ये खिलाड़ी। आने वाले समय में महाराष्ट्र की कई बड़ी प्रतियोगिता में खेलते हुए दिखाई देगा। अगर बड़ा मंच पर ये खिलाड़ी चमकेगा जिस तरह से आज चमक रहा है, तो बिल्कुल एक बड़ा प्लेयर बनने की क्षमता इस खिलाड़ी में है। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, डॉट गेंद आती हुई। अब बिल्कुल वापसी की है गेंदबाज सोनू सिंह ने। इस बार गेंद को अंदर लेकर के आए थे और उस गति से चकमा खा गए साहिल अंसारी। सोनू कुमार सिंह बेहतरीन गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में भी। सिलगुड़ी से आते हैं, बिहार से आते हैं और बेहतरीन गेंदबाज है साहिल अंसारी, जो नागपुर महाराष्ट्र के खिलाड़ी। आगे चलकर चहलकदमी, सामने खेलना चाहते थे इस तेज गेंद को। एक और डॉट गेंद चौके के बाद ये अच्छा कमबैक इस बार नजर आया ठाकुर जी। और बिल्कुल पहली गेंद पर जैसे बल्लेबाज को पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन देखा कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोनू कुमार सिंह ने अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पर देख सकते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए सोनू कुमार सिंह। रफ्तार भरी गेंद, बिल्कुल यहाँ पर धीमी गेंद थी, उंगलियां घुमाई थी गेंद के ऊपर, पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे भी रही है गेंद साहिल के लिए। पहली ओवर में नए बॉल के साथ वेरिएशन भी नजर आ रहा है सोनू कुमार सिंह द्वारा। और बिल्कुल सर, विकेटों के बहुत नजदीक से गुजरी है ऊपर से गेंद। भाग्यशाली रहेगी गिल्लियों में नहीं टकराई, अन्यथा विकेट का पतन हो सकता था। बिल्कुल चकमा दिया है पिछली 3 गेंदों में। रफ्तार भरी 2 गेंदें, उसके बाद एक स्लोअर 1 जहां पर पिक नहीं कर पाए बल्लेबाज साहिल अंसारी। शॉर्ट बॉल थी, अलग अंदाज में खेला इस शॉट को, बिल्कुल बैकफुट पंच के अंदाज में नीचे रखा था। 1 रन आएगा इस गेंद पर मिड ऑफ के क्षेत्र से। इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक रोटेट होगी और स्ट्राइक पे होंगे सिद्धार्थ सिंह। बिल्कुल सिद्धार्थ सिंह पहली बार इस मुकाबले में पहली गेंद का सामना करेंगे। फील्ड की सजावट इस तरीके से है, विकेट कीपर के साथ एक स्लिप, एक गली, पॉइंट, कवर, शिफर कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट और एक वाइड लॉन्ग ऑन पे फील्डर भेजा जा रहा है। हाँ, वाइड लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी क्योंकि जाने जाते हैं सिद्धार्थ बड़े शॉट के लिए, पहली गेंद से बड़े शॉट लगाते हैं। हालांकि एक खिलाड़ी अब डीप कवर के क्षेत्र में भी नजर आ रहा है। सिद्धार्थ सिंह एंड साहिल अंसारी। कप्तान आनंद ने वाकई में आनंदित किया है दर्शकों को अपनी कप्तानी से भी। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार लपेट लिया है। ये पुल अच्छा कनेक्शन देखना होगा, जैसा चाहिए वैसा। और गेंद वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब बिल्कुल इस बार तैयार थे साहिल अंसारी। ये खेलेंगे जरूर, लग रहा है बड़ी पारी।
इस बार सिद्धार्थ सिंह के बल्ले से शॉट आया था, अच्छा शॉट, पुल लगाया, बराबर गेंद की लाइन में गए थे और चौके के साथ पहले ओवर को समाप्त भी किया। रन संख्या 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 9 रन बिना कोई विकेट खोए टीम रॉयल रायपुर। शुरुआत अच्छी कहनी होगी, डॉट गेंद आने के बावजूद 9 रन बटोरने में कामयाब ये प्रारंभिक बल्लेबाज। अब बिल्कुल सर, पहले ओवर से अगर 9 रन आ रहे हैं तो कहीं न कहीं एक अच्छी सोच, एक अच्छे इंटेंट के साथ आप आगे जाने की सोच रहे हैं। बीएलएस का ये 10वां संस्करण आप देख रहे हैं दर्शकों। विंध्य की पावन धरा पर आयोजित ये प्रतियोगिता, सफेद शेरों की धरती, झरनों का शहर, और इस शहर में यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 2 दिन बेमिसाल रहे हैं, काफी चर्चा में रही ये प्रतियोगिता। आज इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन, तीसरा मुकाबला, और तीसरे मुकाबले की पहली इनिंग जारी है। पारी का पहला ओवर समाप्त हुआ। अमन लेप्टी आए हैं गेंदबाजी के लिए, अमित लेप्टी दूसरा ओवर, पावर प्ले की दूसरी ओवर में दोनों ही राइट हैंड बल्लेबाजी के लिए, और इनके लिए फील्ड की सजावट देखिए, एक डीप मिड विकेट बाहर है और एक खिलाड़ी शायद लॉन्ग ऑन पर नजर आ रहा है। अमित लेप्टी पहली गेंद लेके, फुल टॉस गेंद थी, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, हवा में खिलाड़ी गेंद के नीचे कैच छिटका है, कैच छिटकता हुआ। इसी के बीच ये फुल टॉस गेंद थी, जहां खेलना चाहते थे साहिल अंसारी वहां गई नहीं, और जहां खेले थे वहां पे फील्डर भी मौजूद था। ये रेगुलर कैच था ठाकुर जी, जो लेना चाहिए था खिलाड़ी को। अब बिल्कुल इसको वो पकड़ना चाहिए था, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर साहिल अंसारी बड़ी पारी खेल गए तो फिर इस कैच को काफी याद करेंगे आप सपनों में। सर अंपायर रेफरल है, ओके, अंपायर का रेफरल है। हमारे ऑनफील्ड अंपायर ने रेफरल की मांग की है, शायद कंफ्यूज थे, हाइट के ऊपर है या नीचे है, डाउटफुल था, इसी के कारण अब तीसरे अंपायर का रुख किया है। तो इसी के कारण अब वेस्ट साइज के ऊपर ये गेंद है क्या, ये चीज देखनी है। तीसरे अंपायर चंद्रपाल जी, इनको चंद्रपाल सिंह जी तीसरे अंपायर की भूमिका में। इट्स अ नो बॉल, वेस्ट साइड के ऊपर ये गेंद थी, और अब आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी, तो खतरा मंडराता हुआ नो बॉल। अच्छा रेफरल ऑनफील्ड अंपायर द्वारा। बिल्कुल सर, जिस तरीके के ये दोनों टीमों ने एक एक मुकाबले जीते हैं, यानी कि दर्शकों को जो कयास लगाया था कि कांटे का टक्कर होगा, अभी तक तो फिलहाल वैसे ही चल रहा है। इस बार सामने की गेंद, और अब की बार खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लेकिन फ्री हिट गेंद थी, इसी के कारण बल्लेबाज आउट नहीं हो सकेंगे। साहिल अंसारी, 1 रन आएगा। फ्री हिट गेंद पर बड़ा शॉट नहीं जड़ पाए साहिल, तो बिल्कुल नाराज होंगे अपने आप से, क्योंकि पाले की गेंद थी। बिल्कुल सर, इस गेंद को जरूर झल्लाते हुए वो सोच रहे थे कि दूर क्यों नहीं भेज पाए। बहरहाल जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट बॉल, पुल करने की कोशिश, ऊपर गेंद, खिलाड़ी नीचे, और साहिल को जाना होगा मैदान के बाहर। ये 12 रन के निजी स्कोर पर लगने वाला पहला झटका टीम रॉयल रायपुर को। बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन दायरे पे खड़े फील्डर मैदान पे उनको नहीं बीट कर पाए और आसान सा कैच पकड़ लिया वहां पर। यही कह रहे हैं बीच मैदान पर विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब, हम बिहार से आए हैं, छाने आए हैं और बिल्कुल छाकर जाएंगे। कुछ उसी तरीके का परफॉर्मेंस अब तक रहा है बिहार की टीम द्वारा। बिल्कुल सर, यहाँ पर वो सिर्फ अनुशासन से ही नहीं मैदान पे उतरे हैं, बल्कि अच्छे खेल से भी प्रभावित कर रहे हैं। नए बल्लेबाजी के लिए अब संदीप आए हैं। 12 रन 1 विकेट, 1.2 ओवर की समाप्ति।
फ्री हिट आने के बावजूद ये बेहतरीन कमबैक अमित लिप्टी इनके द्वारा। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और सटीक टिप्पे पर गेंदबाजी करते हैं, अनुशासन रहता है इनकी गेंदों पर। लेफ्टी के सामने लेफ्टी, खब्बू बल्लेबाज के सामने खब्बू बल्लेबाज। इस बार छोड़ती हुई गेंद बल्लेबाज को आमंत्रण दिया था ऑफ स्टंप के बाहर कट लगाने के लिए। डॉट गेंद, अच्छी कप्तानी रही है बिल्कुल आनंद इनके द्वारा, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों को रोटेट किया है और बैक किया है अपने खिलाड़ियों को। यही चीज़ एक खिलाड़ी को, एक कप्तान को अच्छा बनाती है। अपने खिलाड़ियों को तुम किस तरह से बैक करते हो खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद। ऑफ टिक के काफी बाहर इस बार गेंद को किया था। एक और वाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा जुड़ेगा खाते में। इस एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम रॉयल रायपुर। बीएलएस का ये 10वां सीजन आप देख रहे हैं, 10 साल बेमिसाल 10वां संस्करण, तीसरा दिन इस 10वें सीजन का और तीसरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर चलता हुआ। इस बार सामने खेला है, मिड ऑफ दायरे के अंदर टपाया है, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार जानबूझ के हवा में इस शॉट को खेला था बल्लेबाज संदीप इन्होंने। जैसे देखा मिड ऑफ दायरे के अंदर है, उनके सर के ऊपर से टॉप क्लास ये शॉट था बल्लेबाज संदीप इनके बल्ले से आता हुआ चौका। खाता खुला है संदीप इनका। और बिल्कुल सर, संदीप खुर्रई एक निडर बल्लेबाज हैं और अगर इनके बल्ले से तेजी से 10 से 15-20 रन आ गए तो फिर एक अच्छी स्थिति में जा सकती है रायपुर रॉयल्स। बिल्कुल इसी तरीके से बल्लेबाजी भी करनी होगी रॉयल रायपुर के बल्लेबाजों को, चाहे वो संदीप हो, सिद्धार्थ हो। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे साहिल अंसारी, जो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि एक खिलाड़ी दायरे के बाहर था, इसी के कारण कप्तान ने रोक दिया था गेंदबाज को, क्योंकि अगर तीसरा खिलाड़ी दायरे के बाहर रहता तो ये नो बॉल हो जाती और अंपायर की पैनी नजर थी। और बिल्कुल कप्तान आनंद जी की तारीफ करनी पड़ेगी, अभी तक अपने अहम गेंदबाजों को ही उन्होंने गेंदबाजी पे लगाया है। एक बार फिर से अमित लेफ्टी। अपटिक के बाहर की गेंद काफी बाहर, इस बार वाइट बॉल का इशारा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी आप जब आप कर रहे हो तो बिल्कुल चौथे 5वें स्टंप पर अगर करेंगे तो ये अच्छी गेंदें हैं, लेकिन उसके अगर बाहर चले जाएंगे तो अंपायर बिल्कुल आपको दंडित करने के लिए तैयार है। अब बिल्कुल अपने बेहतरीन एम्पायरिंग के लिए इस टूर्नामेंट में एम्पायरों ने जो अदाकारी दी है, युवा एम्पायरों को काफी कुछ सीखने का मौका उनसे यहां पर उड़ाया है। अब की बार कनेक्शन चाहिए उतना खास नहीं, और लॉन्ग ऑफ में जो खिलाड़ी आनंद इन्होंने अभी अभी बाहर निकाला था उसी क्षेत्र में विकेट आया, झटका और संदीप की पारी हुई समाप्त। और बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे और आपने जैसा कहा कि कुछ देर पहले ही एक फील्डर को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर भेजा था और उसी फील्डर के पास एक कैच गया। कमाल की कप्तानी आनंद के द्वारा। अब दूसरे विकेट का पतन होता हुआ संदीप जो अच्छे नजर आ रहे थे, एक अच्छा शॉट लगाया था मिड ऑफ के ऊपर से, उसी क्षेत्र में शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खोया और 18 रनों के निजी स्कोर पर यह दूसरा झटका रॉयल रायपुर को लगता हुआ। यहां से पारी संभालनी होगी बल्लेबाजों को। नए बल्लेबाज अब शिवम दीक्षित बल्लेबाजी के लिए आए हैं। शिवम, इनके पास एक्सपीरियंस है और ऐसे मुकाबले में यहां से उनका अगर बल्ला चलेगा तो टीम अच्छी स्थिति में आ सकती है। हालांकि दिक्कतें हैं, जिस तरह से गेंदबाजी की है पिछले मुकाबले में विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार ने, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी, सटीक टिप्पे पर गेंदबाजी, लेकिन पिछले मुकाबले की जो थकावट है उससे परे जाकर अब तक अच्छा स्पेल। बैकफुट से कट किया है, हल्के हाथों से खेलते हुए इस गेंद को काफी लेट खेला था, गेंद को आने दिया सिंगल चुराते हुए शॉर्ट टर्न मैन क्षेत्र से, और पावर प्ले की समाप्ति, दौर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
बिल्कुल, मारा रे दम लगा के मारा रे, लेकिन अभी तक तो दम लगा के नहीं मारा। क्या कहेंगे सर, मारना पड़ेगा? दम लगा के मारना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साउंड ऑपरेटर कुछ उसी तरीके का जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं रॉयल रायपुर के लिए। तो जोश होना चाहिए, जोश आना चाहिए। तीसरे ओवर की शुरुआत। अब पावर प्ले की समाप्ति के पश्चात 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर नजर आएंगे। एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, एक खिलाड़ी डीप कवर क्षेत्र में नजर आ रहा है। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है और डीप मिड विकेट तैनात किया गया है। नए ओवर की शुरुआत राश बिहारी गेंदबाजी के लिए। एक और लेफ्ट हैंड गेंदबाज। पहली गेंद काफी रफ्तार भरी गेंद थी और बेहतरीन फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। कुछ रन बचाए हैं क्योंकि लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर था। अगर वहां से आजू बाजू गेंद निकल जाती तो चौका आने वाला था। और बिल्कुल जिस तरीके के गेंदबाज हैं रस बिहारी, तो नहीं अपेक्षा करेंगे कि वो इस तरीके की गेंदबाजी करें। इकलौते फील्डर थे, हालांकि उन्होंने गेंद को रोक लिया। रन ज्यादा मिल नहीं पाए। बहरहाल 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या पहुंची है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत। रिवर्स लगाया है, कनेक्शन खास। ये स्विच नहीं, ये स्वीट शॉट है और गेंद मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए सिद्धार्थ सिंह। और कुछ देर पहले मास्टर ने उसको सुना सिद्धार्थ सिंह ने, और आधे दर्जन रन स्विच हिट करके यहां पर अपनी टीम के स्कोरबोर्ड में जोड़ दिए। बेहतरीन शॉट लगाया था, गति का इस्तेमाल किया। जैसे देखा वहां के क्षेत्र के खिलाड़ी को हटाया है, कवर के क्षेत्र में लाया है, ठीक उसी क्षेत्र में इस शॉट को खेला था। सामने की गेंद, बेहतरीन ड्राइव लगाते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन। इस बार भी ठीक से बल्ले पर आई नहीं गेंद, लेकिन 6 लगने के बाद स्ट्राइक रोटेट। अच्छा क्रिकेट अब रॉयल रायपुर द्वारा। अब बिल्कुल एक बड़ा स्ट्रोक तलाश रही थी रायपुर रॉयल्स, वो आ गया इस ओवर में। और कहीं न कहीं अब स्ट्राइक पर शिवम दीक्षित हैं। इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का इनके बल्ले से निकला था पिछले मैच में। सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए हल्के हाथों से खेला है। 1 रन। पुश करो, खुश रहो। बिल्कुल 1 रन यहां पर टीम के स्कोरबोर्ड पे लेके जाते हुए शिवम दीक्षित। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। एक अच्छे रनों की तरफ अब बढ़ने लगी है रायपुर रॉयल्स मध्य प्रदेश टीम। रन संख्या 27 रन। पिछली 3 गेंदों में अब तक 9 रन आए हैं। इस बार फुल टॉस गेंद थी, चूके बल्लेबाज क्योंकि कवर पॉइंट का एरिया पूरी तरीके से खाली था। अगर टप्पा देते फील्डर को तो इसी के कारण अपने आप पर नाराज जरूर रहेंगे बल्लेबाज सिद्धार्थ सिंह। बिल्कुल सर, अगर बात करें काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन का क्षेत्र पूरी तरीके से खाली रखा गया है, बल्कि एक फील्डर है वहां पर। रिवर्स। इस बार ऊपर गेंद, दूर नहीं, और 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद। पहले तू पहले मैं। बिल्कुल गलती तूने भी की, गलती मैंने भी की। खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं। बिल्कुल यहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के मध्य फील्डरों के। 1 रन जरूर मिला इस बीच। बहरहाल ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पर रायपुर रॉयल स्कोर है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आनंद सिंह। अभी तक तो सभी गेंदबाजों ने एकदम अनुशासन में गेंदबाजी की है। दोनों टीमें मुकाबले में अभी संतुलन बना करके चल रही हैं, जहां पर मात्र 2 ही विकेट गंवाए हैं रायपुर रॉयल्स ने। वहीं पर 29 रन ही खर्च किए हैं अभी तक विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार ने। बिल्कुल 3 ओवर में 29 रन ज्यादा महंगे नहीं रहे हैं। सामने इस बार ऊंचाई, दूरी चाहिए उतनी पूरी। बल्ले की आवाज और अंपायर का ओर से इशारा, 6 का फरमान। बिल्कुल पवेलियन एंड पर काफी दूर जाके गेंद गिरी थी 6 रनों के लिए। एक बार फिर से अंपायर के बगल से करते हुए गेंदबाज। अब की बार एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन में पकड़ लिए जाएंगे। 6 के बाद पलटवार
और बल्लेबाज सिद्धार्थ चले जाएंगे मैदान के बाहर। और यहां पर फिर से वही पुनरावृत्ति करना चाहते थे, शायद इस बार बल्ले में सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुई गेंद और आसान सा कैच। इस मुकाबले में तीसरा कैच पकड़ा है फील्डर ने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर। और अमित लेप्टी को मिलने वाली है तीसरी सफलता इस मुकाबले की। जो तीनों विकेट चटकाए हैं अमित लेप्टी इन्होंने चटकाए हैं। पिछले ओवर में 2 विकेट, इस ओवर में 1 विकेट, 6 आने के बाद फिर से विकेट चटकाने में कामयाब अमित लेप्टी। रन संख्या जा पहुंची अब 35 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। सिद्धार्थ सिंह सेट बल्लेबाज मैदान के बाहर जाते हुए और नए बल्लेबाज लोहा सिंह आए हैं। लोहा मनवाना होगा लोहा सिंह इनको। बिल्कुल लोकल बॉय। आपको एक जरूर यादगार लम्हा मैं अपने जीवन का बताना चाहूँगा। बीएलएस की बात करें तो हमारे आयोजक कमांडो सर जब खेला करते थे बहुत तेज गेंदबाजी करते थे। लोहा सिंह ने उनको 3 छक्के मारे थे, बहुत दूर जाके गिरे थे वो छक्के। आज कुछ ऐसा क्या ये नज़ारा दिखा दे तो फिर बेहतर हो जाए। और श्रुति सर इनके चेहरे पर स्माइल आई है। जैसे ये प्रसंग आपने बताया, जैसे ये क्षण आपने बताया, तो लोहा सिंह भी सोच रहे होंगे क्यों ना उसी तरीके का फिर से एक बार खेला जाए, क्यों ना एक बार फिर से पास्ट में अपने किरदार को निभाया जाए। बिल्कुल सर, जैसे कृष्णा सातपुते जी आते हैं तो लोग सेल्फी के लिए खड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से लोहा सिंह जाते हैं तो उनके साथ भी सेल्फी बहुत ली जाती है। पहली गेंद कट किया है, बैकफुट से खेलना चाहते थे, शायद गति का जायजा नहीं लिया था, अंदाज नहीं आया था। डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी, कमबैक अमित लेप्टी के द्वारा, क्योंकि 6 के बाद कोई भी खिलाड़ी को कमबैक करना जरूरी होता है अगर आप गेंदबाज हो तो। बिल्कुल 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर चल रहा है। अगर इसी तरीके से रन आते रहें तो 60 रनों तक स्कोर पहुंचते हैं। करेंट रन रेट 10 रन प्रति ओवर इस समय चल रहा है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ग्राउंडेड स्ट्रोक, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी, 1 रन ठीक तरह से बल्ले पर इस बार आया नहीं, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे बल्लेबाज। बिल्कुल फील्ड की सजावट आपको बताना चाहूंगा, इसमें विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार टीम के कप्तान आनंद सिंह ने ली है। एक बाइडिस लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर फील्डर देखे जा सकते हैं। और एक अभी अभी एक्स्ट्रा कवर, सुपर कवर बाउंड्री लाइन पर जो फील्डर होता है वहां भेजा गया है। टिप्पा पड़ने के बाद थोड़े से ऑफ स्टंप के बाहर चल के आए बल्लेबाज और इसी के कारण सही गेंद फरमाया इस गेंद को अंपायर ने। डॉट गेंद आती हुई, अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन कमबैक करते हुए इस ओवर में। अब वाकई सर बीएलएस आयोजन ने काफी उभरते हुए खिलाड़ियों को मंच दिए हैं। आपने देखा पिछले मुकाबले में ठाकुर अमन सिंह ने 1 ओवर में 3 विकेट लिए, उनके लिए तो सदैव याद रहने वाला ये टूर्नामेंट। बात करें अगर उभरते प्रतिभाओं में, इस बार ये शॉट, ये वार, ये गेंद मैदान के बाहर, सजनी चली साजन के घर, सिक्सर। शिवम दीक्षित अब अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इनके चाहने वाले, इनकी टीम के ऑर्नर और उनके खिलाड़ी चाहेंगे कि बल्लेबाज अंतिम 6 ओवरों तक मुकाबला खेलता रहे। क्या शॉट था, जैसे गेंद सामने आए दीक्षित जी बरस गए और मानो कि ये तोड़ शॉट था, बेहतरीन शॉट था शिवम दीक्षित इनके बल्ले से। 4 ओवर की समाप्ति, 42 रन। चलिए मुकाबला थोड़ा सा फास्ट लेकर जाना है, सामने समय बचाना है। आप समय बचा ही रहे हो लेकिन इससे ज्यादा भी अगर बचाएंगे तो फायदा होगा। बिल्कुल थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीलियां चाहते हैं कप्तान आनंद सिंह विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार के, लेकिन अब दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल निगाहें सेट हो चुकी हैं, खासकर शिवम दीक्षित की। रश बिहारी आए हैं, पहली गेंद। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लोहा सिंह, फिलहाल लोहा सिंह के बल्ले पर ठीक तरह से गेंद आ नहीं रही है। 3 गेंदें पेश की है, 1 रन बनाया है, इससे कई ज्यादा अच्छे खिलाड़ी है लोहा सिंह। लोहा पावर दिखाना होगा आज एक बार फिर से इस अहम मुकाबले में। अगली गेंद और चतुराई भरी गेंदबाजी, देखा कि बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल करना चाहते हैं
उनकी पहुंच से कहीं दूर गेंद लगभग चौथे या पांचवें स्टंप के आसपास टप्पा खिला के निकाल दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी विकेट कीपिंग और स्थानीय खिलाड़ियों के माध्यम से वापस करते हुए गेंद गेंदबाज रस विहारी के पास। कट किया है, हल्के हाथों से गैप में खेला है, मानो कि सुई में से धागा पिरोया हो, कुछ उसी तरीके की बाउंड्री लोहा ने इस बार चौका पाया है। अब बिल्कुल जहां ताकत से काम ना बने तो नजाकत दिखाना चाहिए। क्या कमाल की स्ट्रोक, दो फील्डर थे लेकिन उनके बीच में जो एक दरार सी दिख रही थी वहां से गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजा लोहा सिंह ने। और कितना लेट खेला था इस शॉट को लोहा, इन्होंने काफी वेट किया गेंद का, गेंद को आने दिया, कट किया और ठीक फील्डर के बाजू से गुजरी ये गेंद 4 रनों के लिए। रन संख्या 4 रनों के पश्चात 46 रन 46। 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है। एक बार इस बार उछाल लेती हुई गेंद थी, टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सा अतिरिक्त बाउंस मिलता हुआ विकेट के ऊपर गेंदबाज रास बिहारी इनको। अब बिल्कुल देखा कि इस बार भी मौका ताड़ रहे हैं लेकिन गेंद उन्होंने तब्दील नहीं की है। जहां से गेंदबाजी अब तक की है लगातार वहीं से गेंदबाजी करते चले जा रहे हैं। लगातार 4 गेंदें हुई हैं। और इस बार ये उल्टा पुल्टा खेलना चाहते थे, वहां गई नहीं, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। अब मानो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी इस गेंद पर लोहा सिंह। अब बिल्कुल सीधा खेलते बात बन नहीं रही थी तो सोचा उल्टा ही करके यहाँ पर कुछ दिखाएं। और कभी कभी उल्टा पुल्टा शॉट बहुत कारगर साबित होता है आजकल के क्रिकेट में। बिल्कुल सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती ही है। पैरों पर गेंद थी, कलाइयों के साथ मोड़ दिया इस गेंद को। मिड विकेट की जानिब 1 रन आएगा। अब तक गेंदबाजी की खासियत क्या रही है मालूम है ठाकुर जी? 6 लगने के बाद 1 6 अगर कोई ओवर में आता है तो उसे ज्यादा बड़ा नहीं बनने दिया, कमबैक किया है गेंदबाजों ने। और विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब गेंदबाजों की अब तक की यही खासियत रही है, 1 6 अगर उन्होंने कंसीड किया है तो उसके बाद बड़ा शॉट आने नहीं दिया। ओवर हुआ समाप्त, रन संख्या 5 और की समाप्ति 48। अब बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, जिस तरीके की स्ट्रेटजी उन्होंने 5 मिनट का जो अंतराल मिला था वो बनाया था उसको कायम रखा है। अगर एक बड़ा स्ट्रोक आ जाता है तो गेंदबाजी अपनी वो सुधार कर ले जाते हैं और ज़्यादा रन खर्च नहीं करते। बहरहाल आखिरी ओवर का खेल इस इनिंग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर यहाँ से 15 रन के आसपास अगर स्कोर करते हैं रायपुर रॉयल्स तो एक अच्छे स्कोर तक जा सकते हैं। बिल्कुल 48 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। 48 लॉस ऑफ 3 विकेट, 5 ओवर की समाप्ति। और यहाँ से अब 6 गेंदें इस पहले पड़ाव की बाकी हैं। और अब गेंदबाजी में सोनू शर्मा को पहली बार गेंद सौंपी है इस आयोजन में कप्तान आनंद सिंह। पॉइंट कवर, सिफर कवर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्कोर लेग बाउंड्री लाइन पर बाईं ओर सीमा रेखा के आसपास फील्डर। पहली गेंद फुल टॉस है, गैप में खेलने की कोशिश, खिलाड़ी काउ कॉर्नर क्षेत्र में बेहतरीन कैच लपका है और बल्लेबाज शिवम दीक्षित की पारी समाप्त होने वाली है। ये चौथा झटका लगता हुआ रॉयल रायपुर टीम को। बिल्कुल सर, इनकी फील्डिंग कमाल की देखने को मिल रही है। एक कैच जरूर छिटका था, आपने देखा होगा अब तक के इनके दोनों मुकाबले अगर आकलन किए जाएं तो बाकी सभी कैचेस इन्होंने पकड़ी हैं। और कहा जाता है कि कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गेंदबाजों को कहीं ना कहीं मदद करते हैं ऐसे कैच। कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, ये क्रिकेट का समीकरण कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। जब आप अच्छी फील्डिंग करोगे तो बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अक्सर कहा करते थे, एक बल्लेबाज मेरे लिए हर मुकाबले में रन बनाएगा या नहीं बनाएगा, गेंदबाज टीम के लिए हर मुकाबले में विकेट लेगा या नहीं लेगा। लेकिन एक जो अच्छा फील्डर होता है वो हर मुकाबले में टीम के लिए रन बचाने का काम करता है, वो उसको काम को लाजमी काम करता है। तो इसी कारण फील्डर्स अच्छे होने चाहिए टीम में अगर आपको बड़े मुकाबले जीतने हैं तो। बिल्कुल। और विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार पूरी तैयारी के साथ आए हैं इस आयोजन को खेलने। BLS 2025 का ये नज़ारा है, विंध्य की धरा इसकी साक्षी। यहाँ पर 1 रन का इजाफा हो जाएगा। देखा कि थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहे हैं फील्डर, आंखों ही आंखों में इशारा। कुलदीप बघेल नए बल्लेबाज आए हैं तो कहीं न कहीं से 1 रन के जानिब रनों की संख्या पहुंच गई। अब
49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर अब जरूर लगाना पड़ेगा लोहा सिंह को। बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक तो लगाना पड़ेगा। एक और बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टिप्पा पड़ने के बाद छोड़ दी गई गेंद। एक रन पूरा दूसरे की कोशिश बना रहे हैं, लेकिन एक ही पर रन पर संतुष्ट हो गए। इसके बाद होने वाला मुकाबला टीम HR रहीनोस और उसके सामने टारगेट हिटर्स। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आना है। टॉस के लिए हमारे कमेंटेटर मित्र विंद की आवाज ठाकुर हरेंद्र सर जुड़े रहेंगे। दोनों टीमों के कप्तान, इनिंग ब्रेक में कंपलसरी टॉस होगा। टीम आसाम और टारगेट हिटर्स दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मुख्य मंच के सामने आ जाइए। फुल टॉस गेंद थी मिड विकेट के क्षेत्र में, ग्राउंडेड स्ट्रोक अलोंग द कारपेट खेलते हुए बड़ा शॉट तो खेलना होगा। यहां से 60 रन कम से कम बनाने पड़ेंगे। ठाकुर जी क्या लगता है आपको? बिल्कुल, अब तक ऐसा देखा गया कि आखिरी गेंद में बड़ा स्ट्रोक आया है इस टूर्नामेंट में। लगभग अधिकतर मुकाबलों में क्या ये आखिरी गेंदों पे कुछ रन आएंगे? इस बार उड़ाया है, लेकिन जहां भेजना चाहते थे गेंद वहां गई नहीं, और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद घसीटना चाहते थे लोहा सिंह। इसी के कारण ठीक तरह से बल्ले पर गेंद चढ़ी नहीं, धीमी भी गेंद थी, उंगलियां घुमाई थी सोनू शर्मा ने गेंदबाज गेंद के ऊपर, और 2 रन के साथ रन संख्या 53। अब आखिरी गेंद बची है, लोहा सिंह जाने जाते हैं आखिरी गेंद में बड़ा शॉट लगाने के लिए। देखना होगा क्या 60 बनेंगे यहां से। और बिल्कुल सराहना करनी होगी सोनू शर्मा की गेंदबाजी की भी। आखिरी ओवर डेथ ओवर कहा जाता है, बड़ी मार पड़ती है। अक्सर आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में 24 रन आए थे, लेकिन यहां पर उन्होंने जिस तरीके से कसावट भरी गेंदबाजी की है, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। चलिए दोनों टीमों के कप्तान चले आइए। टीम आसाम, टीम टारगेट हिटर्स, कप्तान चले आइए मुख्य मंच के सामने। टॉस के लिए हमारे सहयोगी कमेंटेटर मित्र विंद की आवाज जुड़े रहेंगे ठाकुर सर। फुल टॉस गेंद थी, दायरे को विदा है और गेंद जा रही है अब गैप में, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। लोहा जिस काम के लिए जाने जाते हैं, लोहा ने उस काम को अंजाम दिया। आखिरी गेंद पर यह वेलकम बाउंड्री चौका आता हुआ, और उसी के साथ रन संख्या एक सम्मानजनक स्थिति में 57 रन, 58 रनों का लक्ष्य होगा, और इस लक्ष्य के ऊपर आप लड़ सकते हैं, संघर्ष हो सकता है। दूसरे पड़ाव में जब फील्डिंग करने उतरेगी रॉयल रायपुर, तो परीक्षा रहेगी बिहार के बल्लेबाजों की। उसी के बीच में रन, और आखिरी ओवर में सोनू शर्मा बेहतरीन गेंदबाजी, 9 रन देकर 1 विकेट चटकाया है। इसी के कारण देखा जाए तो रन बने हैं 57-58 रनों का लक्ष्य होगा। इनिंग ब्रेक का समय है, लेकिन ब्रेक के बीच में होगा टॉस। एक तरफ HR रहीनोस आसाम, दूसरी तरफ टारगेट हिटर्स। 2 बड़ी टीमें। टॉस के लिए हमारे सहयोगी कमेंटेटर मित्र विंद की आवाज मशहूर कमेंटेटर जुड़ेंगे ठाकुर हरेंद्र जी। और धन्यवाद सर। टारगेट हिटर्स टीम के कैप्टन शीघ्रता करें थोड़ा। हमारे साथ HR रहीनोस असम टीम के कैप्टन हुमायूं राशिद जी पहुंच चुके हैं, और साथ में हमारे देश के बेहतरीन एम्पायर, अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर मोहम्मद रफ़ी सर भी जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे जी जल्दी करें थोड़ा सा, आप समय के बहुत पक्के रहें। आपसे अपेक्षा कि आप टॉस के लिए जल्द पहुंचे मैदान पर। बड़ा मुकाबला, अगला मुकाबला HR रहीनोस असम बनाम टारगेट हिटर मध्य प्रदेश के मध्य। तो दर्शक दीर्घा आपको ले चलते हैं टॉस के लिए। ये टीम टारगेट हिटर्स के कैप्टन सचिन मलिक जी और HR रहीनोस के कैप्टन हुमायूं राशिद जी
और साथ में हमारे टूर्नामेंट की आयोजक सुतीक्षण समदरिया कमांडो साहब और हमारे एम्पायर मोहम्मद रफ़ी साहब अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर। टॉस के लिए चलते हैं आपको लेके। हेड कॉल, लेकिन टेल आया यहां पर। टॉस जीता है हुमायूं राशिद जी ने। बधाई हो आपको टॉस जीतने की। किसी भी मुकाबले में टॉस जीतना बहुत ही अहम रोल माना जाता है। हम आपके लहजे से जानना चाहेंगे, आप टॉस जीतने के बाद क्या निर्णय लेना चाहेंगे? फर्स्ट मैच में हमारा 2 ओवर काफ़ी महंगा गया था, नहीं तो अदर ओवर अच्छा था और इस बार भी कोशिश करेंगे अच्छा गेंदबाजी करके कम स्कोर में रखने के लिए। हाँ, बॉलिंग करेंगे। तो बॉलिंग करने का निर्णय लिया है चार राहिनोज टीम के कैप्टन हुमायूं राशिद जी ने। पहला मुकाबला आपके हाथ से निकल गया था, लेकिन यहां पर एक अलग तैयारी के साथ शायद खेलना चाहेंगे। क्या कोई तब्दीलियां हैं या फिर उसी 11 के साथ आना चाहेंगे? सेम टीम है। तो बिल्कुल बधाई हो, आप अपने मकसद पे कामयाब हो। हुमायूं एक ऐसे कमिटमेंट वाले ओनर हैं और विस कैप्टन हैं जो आसाम से चल के रीवा की सरजमी पे आए हैं। तो हुमायूं से मैं बात करना चाहूँगा। हुमायूं, कैसे लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, और स्पेशली आपको थैंक यू यहाँ आपको आने के मौका देने के लिए, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इधर आके जो टूर्नामेंट ने आयोजन किया है वो दिल बहुत खुश हो गया, मतलब आपका जो मेहमान नवाजी है देख के। थैंक यू वेरी मच। और हुमायूं ने आसाम को रिप्रेजेंट किया है और बिल्कुल अपनी टीम में सारे बच्चों को, आसाम के नए चेहरों को इन्होंने मौका दिया। और मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी टीम से कितना खुश हैं? खुश हूँ बहुत, इतना दूर से टेबल करके आया है और रात को 12-1 बजे पहुंचा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है गेम में। और इस बार कोशिश करेंगे और जो अच्छा आयोजन किया है नेक्स्ट बार हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे इधर। थैंक यू हुमायूं, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये थे हुमायूं राशिद जी, HR राहिनोज के कैप्टन। अब आपको ले चलते हैं सचिन मलिक जी की तरफ, टारगेट हिटर्स के कैप्टन। सचिन मलिक जी, आप टॉस हारे हैं, लेकिन क्या अब बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर रन रखना चाहेंगे? ये सर हमने पहले ही सोचा था कि टॉस जीतते हैं तो मतलब बैटिंग ही करेंगे, और वो डिसीजन मतलब हमारे पक्ष में ही गया। अगर हम हार भी गए तब भी हमें बैटिंग मिली है, तो हम कोशिश करेंगे इस मैच में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि पिछला मैच हम ज़्यादा अंतर से हार गए। तो इसमें कोशिश करेंगे अगर जीते भी और अच्छे अंतर से जीते। बिल्कुल, एक सवाल मेरा और रहेगा। आप देश के हर प्रांत में जाकर के अपने खेल को दिखाते हैं और इस टेनिस क्रिकेट को कहीं ना कहीं एक सुनहरा छाप छोड़ते हैं और क्षेत्र का और देश का मान बढ़ाते हैं। इस BLS आयोजन के लिए आपके लहजे में शब्द जानना चाहेंगे, आपको यहाँ पर खेल करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, ये हर साल होता है। मैं पहले नहीं आया, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा मैनेजमेंट, मतलब टेनिस क्रिकेट इतना ऊपर जा रहा है तो देख के अच्छा ही लगता है। हम लोग टेनिस खेलते हैं, पहले ऐसा लेवल नहीं था, अब ऐसा लेवल देख के बहुत अच्छा लगता है। आखिरी सवाल, कितने रन स्कोर बोर्ड पे आप सुरक्षित इस बार समझते हैं? स्कोर सुरक्षित तो कोई नहीं होता, पर यह है 80-90 के आसपास बनाना चाहेंगे। बिल्कुल, बधाई हो आपको। ये थे दोनों टीम के कैप्टन। अब हम आपसे ले चलते हैं 2 मिनट के लिए अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर मोहम्मद रफ़ी साहब के पास। स्वागत है सर विंध्य की पावन धरा में। आप से जानना चाहेंगे, दर्शकों ने कुछ क्वेश्चन किया था कि सर की एम्पायरिंग बहुत अच्छी लगती है, शुरू कीजिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, जो आपके डिसीजन रहते हैं बहुत ही कहना चाहिए कि इंटरेस्टेड डिसीजन रहते हैं, लोग काफ़ी तारीफें कर रहे थे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वर्गीय श्री भैयालाल जी शुक्ला, जिनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट हो रहा है। और दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सत्यजीत त्रिवेदी, जिन्होंने मुझे राजस्थान से एम्पायरिंग के लिए इनविटेशन दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा त्रिवेदी जी का। और रही बात, मैं इस रीवा की धरती पर पहली बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम। वैसे तो मैं टूर्नामेंट में आता रहता हूँ, जबलपुर है, सिवनी है, और मैं ज्योतिराज सिंधिया साहब है, 2 बार टूर्नामेंट कराया, उन्होंने भी मुझे एम्पायरिंग के लिए बुलाया था। इसके अलावा आपको मालूम है अभी एशिया कप हुआ था हाल में, एशिया लीजेंड्स कप, उसके बाद में LLC T10 और 10PL के अलावा लैम ट्रॉफी होती भोपाल के अंदर, पिछले 5 साल से वहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं एम्पायरिंग के लिए। और यहाँ जो रीवा की धरती है, यहाँ बहुत ही मुझे अच्छा और शानदार लगा, और ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार है।
और रही बात तो मैं तो क्या पहली फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर, तो आप देखिए धीरे धीरे और मज़ा आएगा इंटरेस्ट के अंदर। और आज मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ जंक्शन एक मेरा छोटा सा ज़िला है, और मुझे फर्स्ट टाइम शारजाह लेके गए थे आरिफ भाई 10PL वाले, तो मैं ऐसा नहीं भूलता हूँ आरिफ भाई। आज जो ये मेरा मुकाम है ना, ये सब आरिफ भाई की देन है। 10PL जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेनिस का टूर्नामेंट होता है 10PL, आरिफ भाई ने पहली बार मुझे शारजाह की सरजमी के ऊपर बुलाया था, तो आरिफ भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। बिल्कुल, ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब। तो आपको लिए चलते हैं कॉम्बोक्स की तरफ। हमारे साथ आरजे ओम सर और मोहम्मद रिजवान सर जुड़े हैं, क्योंकि खेल चलने लगा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच ठाकुर हरिंद्र सर जी, विंद की आवाज़। थैंक यू सो मच मोहम्मद रफ़ी सर, आपका ज़िंदगी का सफ़र कुछ ही समय में हमें पता चला। तो बिल्कुल काफ़ी मेहनती अंपायर है और काफ़ी सालों से 10PL से लेके यहाँ तक का सफ़र किया है, तो आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं। अब युवाओं का दौर आया है, हमारे साथ युवा अंपायर चंद्रपाल सिंह जी भी है जो हमारे पैनल में काम कर रहे हैं। कॉम्बॉक्स में हमारे साथ वॉइस ऑफ राजस्थान चांद सर जुड़ चुके हैं, एक बेहतरीन शख्सियत और लफ्ज़ों का खजाना जिनके पास है। तो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है विंध्य की पावन धरा, सफ़ेद शेरों की धरती और झरनों का शहर रीवा में, जहां पर BLS कप का ये 10वां संस्करण कॉम्बॉक्स में स्वागत रहेगा। रिजवान जी चांद इनका, अक्षय सिंह सापू गेंदबाजी के लिए यहाँ से टारगेट है इस मुकाबले में 58 रनों का। प्रिंस और सोनू कुमार सिंह एक चौका आ चुका है, 5वीं गेंद। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे ओम सर, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा साथ मिलता है कॉम्बॉक्स में। हमारे दोनों ही काबिल कमेंटेटर, बहुत मजा आ रहा है इस प्रतियोगिता में। निश्चित तौर पर प्रत्येक मुकाबले में, प्रत्येक ओवर में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया होता है, और जब बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ इस प्रकार के साथी कमेंटेटर्स हो, इस प्रकार के कहीं ना कहीं एनर्जेटिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमेंटेटर्स आपके पास हो, आपके साथ हो, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। मुकाबला कब हो जाता है पता नहीं चलता, दिन कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। आज तीसरा दिन है और ये 3 दिन कितनी जल्दी और कितनी फास्ट और कितने अच्छे से गुजर रहे हैं वो मैं बता नहीं सकता। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे दोनों ही साथी कमेंटेटर्स का, मुझे इतना मान, इतना प्यार, इतना सम्मान और मेरे लिए इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। और कहीं ना कहीं कहा भी जाता है ओम सर कि जो अच्छा इंसान होता है वो दूसरों में सिर्फ अच्छाइयां देखते हैं, और निश्चित तौर पर आपने मेरे अंदर जो भी अच्छाइयां पाई हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं इस मुकाबले की तरफ। दूसरी पारी का आगाज हो चुका है और आगाज के साथ वो एक विकेट पतन भी यहां से हो चुका है। 57 रन बनाए हैं पहली पारी में, 58 रनों की चुनौती इस समय विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले में वो विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब को थोड़ा सा चैलेंजिंग टोटल मिला है। सामने जो टीम है आर रायपुर, उन्होंने भी पहला मुकाबला जीता है, विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब ने भी तो पहला मुकाबला जीता है, तो दोनों टीमें अभी तक वो जीत का मजा चख चुकी हैं। इस मुकाबले से वो एक टीम को हार का मजा भी चखना है। बिल्कुल हार का सामना करना पड़ेगा। इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सुतीक्ष्ण सर और उनकी पूरी टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर लेके गए 10वां संस्करण है। 10 साल से कोई भी प्रतियोगिता का आयोजित करना आसान नहीं है। कई टूर्नामेंट में हम काम करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट की खासियत जो पारदर्शिकता है, ग्राउंड से जुड़ी जो प्रतियोगिता है, इसके लिए टूर्नामेंट पूरे भारतवर्ष में अब चर्चा में आई है। तो मुझे भी मौका मिला, सौभाग्य मिला इस प्रतियोगिता में आने का। तो सुतीक्ष्ण सर को मैं बिल्कुल उनका काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। महाराष्ट्र की 2 टीमें खेलती हुई नजर आई, महाराष्ट्र के कई सारे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए, और आप जैसे कमेंटेटर मित्र में यहाँ आकर मिले हैं, तो ये एक ही कारण है, सुतीक्ष्ण सर। बिल्कुल, सुतीक्ष्ण सर वो एक मजबूत स्तंभ है इस प्रतियोगिता को, और कहीं ना कहीं हम सभी कहीं ना कहीं इस आयोजन में ऑफिशियल्स हैं, वो एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इस सारी कड़ियों को जोड़ने का कार्य उन्होंने किया, और सारी कड़ियों को जोड़कर वो एक BLS मजबूत चमकती हुई वो एक जो चेन बनी है, वो इस समय पूरे भारतवर्ष में चमक रही है, वो धमक रही है, अपना जलवा है वो बिल्कुल दिखा रहे हैं। आप बात कर रहे थे ये संस्करण नंबर 10 है, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम जुड़ते रहते हैं प्रोफेशनली, कभी इस टूर्नामेंट में कभी उस टूर्नामेंट में। किसी प्रतियोगिता का एक संस्करण होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, उसके बाद वो कंटिन्यू कर पाना कभी भी आसान रहता नहीं है, पर ये 10 साल बेमिसाल। बिल्कुल, कमेंट्री बॉक्स में बताना चाहूंगा एक शानदार शख्सियत का आगमन हुआ है हमारे इस आयोजन में। परम सम्मानित श्री गौरव सिंह मन्नू दादा, और मन्नू दादा जिस मैदान पे आ जाएं उस मैदान में खिलाड़ियों के लिए एक पुरस्कारों का पिटारा खुल जाता है, और मन्नू दादा का आगमन हो चुका है। BLS आयोजन आपका हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करता है। आप सिंगरौली से चल करके आए हैं, बहुत ही गौरव के क्षण हमारे लिए, आपका स्वागत।
ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। जी हाँ, बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं बड़े भमासा मनु दादा जी हैं, वो हमारे बीच पहुंचे हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके आने से इस प्रतियोगिता में निश्चित तौर पर बाहर आई है। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। चलते हैं फिर मुकाबले की तरफ। पटकी हुई गेंद, कहीं ना कहीं वो हम बात कर रहे थे, शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद, हिट द टेक का गेंद है, वो अच्छा विकल्प है इस विकेट पर। एक बार फिर वो नजर आया है ओम सर। बिल्कुल, मन्नू दादा का आगमन काफी नाम सुना है क्षेत्र में। हमारे ठाकुर सर बता रहे थे कि एक बेहतरीन शख्सियत है और क्रिकेट के लिए हर बार खड़े रहते हैं, जहाँ जहाँ क्रिकेट होता है चले आते हैं। तो ऐसे सपोर्टिव इंसान चाहिए किसी भी क्षेत्र में। इस बार ये तेज गेंद थी, चूके बल्लेबाज शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन गति से बीट कराने में कामयाब हुए गेंदबाज अरुण सिंह। अरुण सिंह ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की है। अक्षय सिंह, अरुण सिंह, या ऐसे दो गेंदबाज। एक तरफ देखा जाए तो अक्षय सिंह के पास लेदर क्रिकेट का काफी एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ जवान पुलिस में काम करते हैं अरुण सिंह। जी हाँ, अच्छी बात आपने कही है कि राजस्थान पुलिस के जवान भी कहीं ना कहीं वो इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी राजस्थान पुलिस के जवान होते हैं, राज्य की सेवा में होते हैं, वो अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और इस समय अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अच्छी गेंदबाजी भी की जा रही है। विश्वकर्मा इस समय 6 रन 1 विकेट। इस बार इस गेंद को खेल दिया वहां पर संभवतः उस दिशा में क्षेत्र रक्षक को, यह नहीं, गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट था, जैसी देखा स्लाइडली थोड़ी सी ओवर पिच गेंद आई, जानबूझकर मिड ऑफ के ऊपर से खेला और वाइडिश लॉन्ग ऑफ में गेंद को भेज दिया बॉर्डर लाइन के बाहर नदीम ने 4 रनों के लिए। और मिनट पर खेलते हैं, टेम्परामेंट अच्छा है, लेदर क्रिकेट का काफी एक्सपीरियंस, और अभी अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले ही साउथ अफ्रीका से लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलकर आया है। क्रिस गेल के साथ भी इन्होंने बिल्कुल एक एक्सपीरियंस जताया है, बड़े टूर्नामेंट में खेले, क्रिस गेल के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, तो वो एक्सपीरियंस, वो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। जी हाँ, इस बार फिर से इस गेंद को खेल दिया, पर इस बार फील्डर मौजूद है। पिछली बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला था, इस बार लॉन्ग ऑन पर पकड़े गए हैं। निश्चित तौर पर हम बात कर रहे थे धैर्य की, वो धैर्य इस बार थोड़ा सा नजर नहीं आया। फुल लेंथ की गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे, 30 यार्ड को क्लियर नहीं कर पाए और वहां पर कोई गलती नहीं की क्षेत्र रक्षक ने। अच्छा खींचा, विकेट नंबर 2 डाउन। नदीम शेख इस समय पवेलियन की राह देखते हुए, विक्की इन्होंने जो कैच पकड़ा है उनके लिए लकी इवेंट्स, लकी सर, लकी खान सर, इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इनामों की बौछार शुरू हो चुकी है और यहां पर रंगारंग शुरू हो चुका है इस प्रतियोगिता का। ठीक हमारे पीछे अंतर्राष्ट्रीय अंपायर मोहम्मद रफी साहब, जो अभी अभी इंटरव्यू हुआ था, शायद उसकी रील भी बनने वाली है, सोशल मीडिया पे भी आने वाली है। तो जरूर जो इनके फैन है उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, इंस्टाग्राम पर जाइए, रील को देखिए, और जो अल्फाज रफी सर इन्होंने किए थे वो वाकई काबिल तारीफ थे। जी हाँ, बहुत ही काबिल और अंपायर है, कहीं ना कहीं 25 वर्ष का वो अनुभव हो चला है क्रिकेट की फील्ड में। बहुत ही अच्छी इनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी कमाल की रहती है। बड़ी बड़ी टेनिस की जो क्रिकेट की जो लीग होती है वहां वो जुड़े रहते हैं और पेन इंडिया में वो अपनी सेवाएं हैं वो बिल्कुल देते रहते हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां रफी सर के जलवे ना हो, हर जगह अपने जलवे हैं वो बिखेरते हैं और इस समय जो विंध्या प्रदेश में भी बिल्कुल अपनी सेवाएं हैं वो बिल्कुल दे रहे हैं। बहरहाल स्कोर की बात कर ले, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पर गति पर विश्वकर्मा स्पोर्टिंग। पिछले मुकाबला वो सिंगल हैंडेडली आसानी के साथ खिलाड़ियों ने वो जीता था, कोई ज्यादा एफर्ट्स लगाए नहीं थे, पर इस मुकाबले में वो उनके बल्लेबाजों का कड़ा टेस्ट होगा क्योंकि गेंदबाजी सामने बहुत कमाल की जा रही है रायपुर रॉयल्स के द्वारा। बिल्कुल, रफी सर इनके जलवे और विशाल जी नानेकर इनको काफी अच्छी तरीके से पता है क्योंकि काफी टूर्नामेंट साथ में किए। कट करने की कोशिश थी, इस बार डॉट गेंद, अच्छी गेंद, टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली बल्लेबाज आनंद सिंह। इनके लिए 10 रनों पर 2 विकेट खोए हैं। थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है अब विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार टीम के ऊपर। जी हाँ, प्रेशर नजर आ रहा है और प्रेशर में किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा कार्य किया। वहां अच्छा कार्य वो इसलिए किया था क्योंकि स्टार्ट मिला था, शुरुआती ओवर्स में रन आए थे, शुरुआती 2 के बाद वो 21 रन थे। पर इस मुकाबले में वो परिस्थितियां अलग है, वो मुकाबले में वो पोजीशन टीम अलग है, वो मुकाबले में टारगेट अलग है। इस समय 2 के बाद 11, 2 विकेट के नुकसान पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थोड़ा सा उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाए, तो मिडिल ऑर्डर का अब इस मुकाबले में वो टेस्ट होने वाला है। क्या वो इस टेस्ट में पास होंगे, क्या इस टेस्ट में कितना बेहतर कर पाएंगे वो देखना होगा। वो इस टीम की वो आगे आने वाले मुकाबलों को प्रभावित करने वाला है क्योंकि 2 में से एक टीम यहां जो अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी वो लगभग क्वालिफाई कर जाएगी टॉप 8 के लिए, और यहां से जो हारेगी टीम उसको फिर आगे आने वाले मुकाबलों में वो एफर्ट्स लगाना होगा। न सिर्फ एफर्ट्स लगाना होगा, बाकी की टीम के प्रदर्शन को भी देखना होगा।
अब बिल्कुल देखा जाए तो 11 रन हो चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। जो टीमें अभी इस मुकाबले में खेल रही है उनको छोड़ के जो टीमें खेलने के बाकी है, कृपया करके खाना लग चुका है, आप खाना खा लीजिए, क्योंकि शाम के सत्र में अगर आप पूछो कि खाना अवेलेबल है क्या, तो उस समय शायद बावर्ची भी नहीं रहेंगे और ऑर्गेनाइजर भी जिम्मेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि कल के समय में हमने ऐसा देखा था। तो सुतीक्ष्ण सर, इनका ज़्यादा टेंशन मत बढ़ाइए प्लीज़। जी हाँ, और सही समय पर खाना खा लेना चाहिए, ये भी डॉक्टर की भी सलाह होती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी रहता है। इसी बीच ये गेंद सही समय पर खाना भी जरूरी है, सही समय पर वो बाउंड्रीज लगाना भी जरूरी है। तो जो साथी अपने लंच के लिए जा सकते हैं उनको मैं बताता हूँ, सामने जो अपार्टमेंट है आप वहां जाए, टुगेदर लिखा हुआ है, तो सारे साथी साथ ही जाएं और साथ में खाना खाएं। और इस मुकाबले में वो बल्लेबाजों को भी कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज की खुराक चाहिए, गेंदबाजों को विकेट की खुराक चाहिए। कौन यहां से विकेट चटकाता है, कौन यहां से बाउंड्री लगाता है, इस मुकाबले का विजेता कौन होता है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी अब पहेलियां यहां पर नजर आ रही है। स्कोर अभी भी 12, 2 विकेट के नुकसान पर। अब तीसरी ओवर का खेल जारी है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, लेकिन बड़े शॉट्स आने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट टेनिस बॉल क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बन सकते। अक्षय सिंह सापू गेंदबाजी के लिए तेज गेंदबाज, ओ अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद थी, हालांकि उतना स्विंग मिल नहीं रहा है, क्योंकि एकमात्र ऐसे गेंदबाज देखे मैंने टेनिस बॉल में जो टेनिस बॉल को भी स्विंग कराने के लिए जाने जाते, हवा में लहराती है इनकी गेंद। कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात की है, टेनिस गेंद भी स्विंग होती है। ये बहुत सारे हमारे गेंदबाज जो कड़ा अभ्यास करते हैं, क्योंकि स्विंग है वो ऐसे आसानी से नहीं मिलती, बाय बर्थ बहुत कम देखने को मिलती है, वो आपको बाय एक्सपीरियंस आती है, वो बाय प्रैक्टिस आती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो थ्योरी है, वो हर जगह लागू होती है। सामने की गेंद इनसाइड आउट की कोशिश थी, मिड ऑफ के ऊपर से भेजना चाहते थे, हालांकि लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में लोहा सिंह, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव सिंगल आएगा जिसके ऊपर जी हाँ, सिंगल मिल जाएगा। लोहा सिंह वहां मौजूद हैं तो वो लोहे की तरह मजबूत भी हैं। बल्लेबाजी की बात कर लें, क्षेत्र रक्षण की बात कर लें, वो नाम लोहा सिंह, वो काम से भी बिल्कुल लोहा है, वो विपक्षी टीम से भी वो लोहा लेते नजर आए हैं निश्चित तौर पर। और अभी भी वो बाउंड्रीज की आवश्यकता है, वो सिंगल डबल के साथ जा रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 12 का, अगर सिंगल डबल होते चले गए तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट कब वो 13 का हो जाएगा, कब वो 14 का हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। वाइड का इशारा आया इस बार, थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप की तरफ थी ये गेंद, हालांकि थोड़ा सा संबल जरूर मिला है वहां पर बल्लेबाजी टीम को एक अतिरिक्त रन के चलते। और ठाकुर सर हमारे साथ बने हुए हैं, इस क्षेत्र की टीम को जानते हुए। तो रॉयल रायपुर ये टीम डिफेंड करने के लिए जानी जाती है, तो डिफेंडेबल टीम है और डिफेंस के लिए इनकी जो दीवार है ये तगड़ी है, ऐसा माना जाता है। देखना होगा, परीक्षा होगी टीम बिहार के सामने, क्या परीक्षा में पास होगे ये भी सवाल है। और बिल्कुल सर, ये टीम डिफेंडेबल है तो दूसरी तरफ जो टीम है वो चेजेबल भी है, वो चेज करने के लिए भी मानी जाती है, वो चेज मास्टर मानी जाती है। तो एक तरफ डिफेंडेबल, दूसरी तरफ चेजेबल। अब इस मुकाबले में वो एबल कौन होता है, इस मुकाबले में वो 2 रन लेने में एबल कौन होता है, वो एक बड़ा सवाल है। इस समय बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, वो बल्लेबाजों को ज्यादा मौका दिया नहीं है, नो डाउट बाउंड्रीज नहीं आ रही है, पर उसमें बहुत बड़ा श्रेय वो अच्छी गेंदबाजी का है, क्योंकि एक भी वो खराब गेंद, वो लेंथ गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप की वो गेंद है, वो बिल्कुल अभी तक मिली नहीं है। वो बल्लेबाजों को प्रॉपर 4th स्टंप 5th स्टंप के आसपास गेंदबाजी की जा रही है, और जो गेंद विकेट लाइन की जा रही है वो फिर फुलर लेंथ यॉर्कर लाइन के आसपास वो गेंदबाजी की जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, गेंदबाजी बड़ी कमाल की हुई है। और जब वो गेंदबाजी कमाल की होती है, बल्लेबाजों के लिए वो खासा मुश्किल रहता है रन बटोर पाना, चाहे आप कितने ही बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो। और जब इस प्रकार की गेंदबाजी का जिक्र होता है तो मुझे वो एक मुकाबला याद आता है कहीं ना कहीं। अरुण सर, आप भी क्रिकेट के बहुत बड़े डाई हार्ड फैन है, आपने भी वो मुकाबला देखा होगा, भारत वर्सेज श्रीलंका के मध्य वो मुकाबला था, लास्ट 4 ओवर। और एज ए इंडियन फैन हम उम्मीद करते हैं कि 4 ओवर में महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो 50 से 55 रन आएंगे, पर वहां पर गेंदबाजी कर रहे थे लसित मलिंगा, नुवान कुलशेखरा, और उन्होंने जिस प्रकार की वो टोक रेसर यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया, मात्र गेंद पहुंचाए संभवतः, जी हाँ गेंद पहुंचाए संभवतः, वह गेंद में कोई खामी है। हम बात कर रहे थे उस मुकाबले की, अंतिम 24 गेंदों से मात्र 19 रन आए थे, और दोनों बल्लेबाज युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी न विकेट गिरा न वहां से बाउंड्री आई थी। तो ये
कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स होते हैं, ये उदाहरण होते हैं कि क्रिकेट को वो आजकल आधुनिक क्रिकेट में वो बल्लेबाजों का गेम कहा जाता है, पर कई बार अगर गेंदबाज के पास वो स्किल्स है, वो उस प्रकार की वो अपनी स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, तो अभी भी क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है। और इस बीएलएस में तो वो अरुण सर बिल्कुल देखने को मिला है, जिस प्रकार का विकेट है। हालांकि वो बल्लेबाजों के लिए भी बहुत कुछ है, पर मुझे लगता है गेंदबाजों के थोड़ा सा ज्यादा फेवर में नजर आया है ये विकेट। हाँ बिल्कुल, आपने तो सभी बात कही दी है कि जिस तरह से विकेट फेवर गेंदबाजों के पक्ष में नजर आ रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से विकेट खेली है। हालांकि गेंद चेंज करने की मांग की है बल्लेबाजी करने वाली टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार ने, तो यहाँ से देखना होगा क्या गेंद चेंज हो रही है, क्या किस्मत भी चेंज होगी या रन भी आने लगेंगे। हालांकि अब तक अच्छी गेंदबाजी जिसका विवरण आपने किया कि फुलर लेंथ की गेंदें अच्छी कर रहे हैं, यॉर्कर अच्छी फेंक रहे हैं, और जहां पर अगर यॉर्कर आप अच्छी फेंक रहे हो, अच्छे कंट्रोल के साथ फेंक रहे हो, सटीक टिप्पे पर गेंद पड़ रही है, तो मुश्किलात होगी बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट लगाना। जी हाँ, वो मुश्किलात नजर आती है, वो मुश्किलात यहाँ भी नजर आई है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रायपुर रॉयल्स के द्वारा, वो नाम में भी रॉयल्स है, इनके प्रदर्शन में भी वो रॉयलिटी नजर आई है, वो रॉयल्स नजर आए हैं। बहरहाल उम्मीद है मुकाबला बदलेगा, हालात बदलेगा मुकाबला अंतिम क्षणों में। ये देखिए एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, काफी तेज गति के साथ गेंदबाजी हो रही है निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात, लेंथ भी बड़ी कमाल की, लाइन भी बड़ी कमाल की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप की ये गेंद, और गुड लेंथ के आसपास टिप्पा खाने के बाद गेंद है वो विकेट कीपर के हाथों में। गेंद में इतनी गति है कि विकेट कीपर भी थोड़ा सा असहज नजर आ रहे हैं वहां पर गेंदरिंग करते समय। एक और अच्छी गेंद, एक और कमाल की गेंद, वेल डन अक्षय, गजब की गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 16, 2 विकेट के नुकसान पर, और इस समय मुकाबला नंबर 3 चल रहा है, पर कहीं ना कहीं वो चेज आज नजर आया नहीं है। और रायपुर टीम के लिए वो एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर आ रहा है। अमूमन जो बिग फेस्टिवल्स होते हैं, होली होती है, दीपावली होती है, वहां वो गिफ्ट हेम्पर्स आपको मिलते हैं, वहां पर आपको वो डिस्काउंट मिलते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट पर वो डिस्काउंट मिलता है, पर हमारे यहाँ लकी भैया आए हैं, वो भी डिस्काउंट दे रहे हैं। रायपुर रॉयल्स की टीम अगर यहाँ से मुकाबला जीतती है तो जीतने पर उनके सभी 11 खिलाड़ियों के लिए वो नारियल पानी पर 20% का भारी डिस्काउंट है, वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे लकी भाई को भी, कहीं ना कहीं अरुण सर जो इस प्रतियोगिता को बहुत रोमांचक बना रहे हैं। अभी तक एज ए खिलाड़ी, एज ए स्पॉन्सर्स, एज ए कप्तान के तौर पर जुड़े हुए थे, अब पूरी तरीके से वो मैनेजमेंट कमेटी के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा कार्य हैं वो लकी भाई कर रहे हैं। यहाँ आने से पहले मैंने ग्रुप में उनके बारे में वो चर्चाएं सुनी थी, जिस प्रकार से सुतीक्षण सर हैं वो इनकी तारीफ कर रहे थे कि 10 साल बेमिसाल, उसमें पूरा साथ दिया है हमारा लकी भाई ने प्रत्येक संस्करण में। और इस बार हमारा भी लकी खान से आना हुआ है, मिलना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा निश्चित तौर पर इनसे मिलकर, इनसे मुलाकात कर कर। और इस प्रतियोगिता में वो बड़ी सी स्टॉल है वो बिल्कुल उन्होंने लगा रखी है, आपको वहां पर सारे पेय पदार्थ मिल जाएंगे, सारे फास्ट फूड मिल जाएंगे, अच्छा खाना सब कुछ मिल जाएगा। इसी बीच क्या यहाँ गेंदबाज को विकेट मिल जाएगा? जी नहीं, वह कैच ड्रॉप होता हुआ, संभवतः वो सूर्य देवता उनकी आंखों में समाये थे। एक मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास, क्या रनआउट के रूप में वो विकेट मिल जाएगा? ओह, थरो क्यों नहीं किया? 2 क्षेत्ररक्षक वो बैकअप के रूप में आ सकते थे वहां से, पर वैसा नजर नहीं आया। बहरहाल 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए। इसी 2 रनों के साथ स्कोर की बात कर ले, 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर, ओवर नंबर 4 जारी। इस बार थोड़ा सा मौका मिला था फ्लिक करने का, वो एक मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास क्या फिर किया जाएगा? जी नहीं, वो गेंदबाज ने अपील की नहीं, क्योंकि जानते हैं उनके हाथ से वो विकेट पहले ही गिर चुकी थी, गिल्लियां हैं वो बिखर चुकी थी, इसीलिए वो समय लेना नहीं चाहते। और यही होती है वो कहीं ना कहीं जेंटलमैनशिप। 15 गेंदे 38 रन अभी भी चाहिए। बिल्कुल आपने कहा था कि 10 साल साथ मिला है, 10 साल और बीएलएस का विकास। मिस्टर लकी खान, इस बार ये हवा में गेंद थी और खिलाड़ी के सामने गिरी है। 10 सालों का साथ है, बीएलएस का विकास है, और सुतीक्षण सर और लकी खान इनकी जोड़ी खास है। हाँ बिल्कुल, इनकी जोड़ी खास है, तभी तो सफलता आसपास है, इसीलिए बीएलएस
इतना प्रफुल्लित हो रहा है, फल फूल रहा है और हम उम्मीद करेंगे ये जोड़ी इसी प्रकार से बनती रहे। इस बार वो क्लीन बॉल होते हुए, और यही मैं बात कर रहा था, जो फुलर लेंथ की गेंद मिली है, जो विकेट लाइन की गेंद मिली है, वो यॉर्कर लाइन की गेंद मिली है। बल्लेबाज थोड़ा सा सफल करके आगे की तरफ आ गए, गेंद उनके लेग टकले उड़ी यहां से। एक और सफलता, बड़ी सफलता। और अरुण सर, आज का ये तीसरा मुकाबला है, कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन में जो देखने को नहीं मिला वो आज देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन में हमने वो रन चेस देखे थे दूसरी पारी में भी, और हमने वो सुपर ओवर भी देखे हैं, पर आज ये तीसरा मुकाबला, वो दूसरी पारी में खिलाड़ी हैं वो मुकाबला कर ही नहीं पाए हैं, वो मुकाबले के नजदीक जा ही नहीं पाए हैं। और ये मुकाबला भी इस वक्त जिस प्रकार से घटित हो रहा है, एक बड़े मार्जिन की तरफ जा रहे हैं यहां से टीम रायपुर रॉयल्स। 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर की समाप्ति। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब के ऊपर हार का खतरा मंडराता हुआ, क्योंकि 13 गेंदों में 37 यहां से बनाने हैं, और जो काम इस विकेट के मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चौथा मुकाबला जो आपके सामने होगा, दोनों टीमें एक एक मुकाबला हार के आ रही है। जो टीम जीतेगी वहां उनकी संभावनाएं बनेगी। इस बार शॉर्ट गेंद पुल शॉट करने का प्रयास था डॉट बॉल के साथ। 4 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 21, लॉस ऑफ 3 विकेट। डिफेंस करने वाली टीम है और डिफेंस अब तक अच्छा लग रहा है। रन संख्या देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति 21 रन। गेंदबाजी में अब तक अक्षय सिंह 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, अरुण सिंह 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। जी हाँ, वो जुगलबंदी में गेंदबाजी हुई है, वो पार्टनरशिप में गेंदबाजी हुई है, और यहां से शुरुआती 24 से 21 आए हैं, अगली 12 से 37 क्या कर पाएंगे बल्लेबाज, वो उम्मीदें तो हैं, क्योंकि अभी भी वो उनके हाथ में है ये मुकाबला चेज करना। अगर यहां से हार गए तो फिर वो बहुत पछताने वाले हैं। कम से कम वो हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय वो नेट रन रेट भी नजर आ रही है, क्योंकि पहला मुकाबला जीत चुके हैं विश्वकर्मा, तो वो यही चाहेंगे कि इस मार्जिन को कम किया जाए ताकि उनकी नेट रन रेट में ज्यादा फर्क नजर नहीं आए। क्योंकि हमने देखा है जिस प्रकार से 2 टीमें, HR राइनोज आसाम की टीम और हिटर्स की टीम है, वो नेट रन रेट में भी खासा पिछड़ी है। नेगेटिव में 5 उनका नेट रन रेट नजर आ रहा है। उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि दोनों टीमों ने वो रन चेज ठीक से किया नहीं, वो बड़ी हार। चार ओवर की समाप्ति 21 रन। नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। मोहम्मद फरहान अली आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया है 5 ओवर में। पिछले मुकाबले में फरहान इन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी चांद सर। अब 11 गेंदे 37 जहां पर बनाने हैं। बल्ला तो हर गेंद पर चलाना होगा और बड़े शॉट के लिए ही चलाना होगा। और बल्ला चलाते नजर आए हैं बल्लेबाज। बल्ला चलाने के साथ साथ वो सबसे जरूरी है वो टाइम करना होगा, कहीं ना कहीं वो गेंद के साथ संपर्क लगाना होगा, क्योंकि ये तो शुरुआत से बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं। वो बल्ला हर बल्लेबाज चलाने का प्रयास कर रहा है, पर वो कहीं ना कहीं गेंद के साथ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। टॉप गियर में बैटिंग करनी होगी। 10 गेंदों में 36 रन। ऐसा नहीं कि टेनिस बॉल क्रिकेट में या क्रिकेट में इतने रन पहले बने नहीं है, इससे पहले बने हैं, आज भी बन सकते हैं, आने वाले समय में भी बन सकते हैं। जरूरत है लड़ने की, संघर्ष करने की, क्योंकि मुकाबले का रिजल्ट कुछ भी हो आपको लड़ते रहना चाहिए और खिलाड़ी का धर्म होता है लड़ते रहना आखिरी गेंद तक। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही है कि आपका जो कार्य है आप प्रयास करते चले जाएं, फल मिले न मिले वो अलग बात है। कुछ इस प्रकार से गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाइए, वो निशाब फल भी मिलेगा। और इस बार नो की भी कॉल आ रही है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना, वो नजर आया है यहां से। ये गेंद भी काउंट नहीं होगी, ये बाउंड्री भी मिल जाएगी और अंपायर का फैसला चेक करना चाहेंगे। शायद बाउंड्री चेक की मांग कर रहे हैं अंपायर की। बिल्कुल बाउंड्री चेक, लेकिन यहां से जोश भर दिया इस मुकाबले में। ना अगर चाहिए ना मगर चाहिए, ऐसे मुकाबलों में अब जिगर चाहिए। इस बार भी उड़ाया है, एक और बार जाइए और उठाकर लाइए। बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। जी हाँ, बल्ले की गर्जन साथ साथ वो बल्लेबाज की गर्जन भी नजर आई है यहां से। और गेंदबाज थोड़ा सा अब इस समय वो बैकफुट पर जाते नजर आएंगे। पिछली गेंद पर वो अंपायर को चेक करना पड़ा था कि 4 है या 6 है, और इस बार वो कहीं ना कहीं बल्लेबाज बताते हुए कि कहीं आपको थर्ड अंपायर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, इस बार मैं इस गेंद को इतना दूर मार दूंगा कि वो अंधे को भी दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन प्रेशर में गोलू खड़े हैं। किस मिट्टी के बने हो,
प्रेशर है फिर भी खड़े हो, और ये अगन, ये मगन, ये जोश, ये कहां से लाते हो? और इसी के लिए इस मुकाबले में गोलू अब तक छाए हैं। 33 रन, 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट, 9 गेंदों में 25 बनाने हैं। मैच ऑन, कट किया है, गैप में भेजने की कोशिश, 1 रन, दूसरे का कॉल रहेगा। एक ही रन पर संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। अब जाके स्ट्राइक रोटेट हुई और गेंदबाज फरहान ने अच्छी सांस ली होगी। अब जी आप बात कर रहे थे गोलू की, और हम यही कहना चाहेंगे जहां इम्तिहान बड़े हैं वहां गोलू खड़े हैं, और इनके इम्तिहान इस समय कड़े नजर आए हैं और उन इम्तिहानों में वो बड़ी सफलता पाते नजर आए हैं। निश्चित तौर पर पिछली 2 गेंदों पर पूरा मुकाबला बदल दिया इस खिलाड़ी ने। अब बच्चे भी 8 से 24 की आवश्यकता, अब वो थोड़ा सा चेजेबल नजर आ रहा है। बहरहाल एक बार फिर ये गेंद, पर इतने बड़े रन चेज में वो साथी खिलाड़ी का साथ चाहिए, वो सामने से भी बाउंड्रीज आनी चाहिए। बिल्कुल सामने से बाउंड्री चाहिए। निश्चित रूप से आपको दोनों छोर से बड़े प्रहार करने होंगे। एक खिलाड़ी रन बनाएगा तो काम नहीं बनेगा। अब एक दूसरे को हाथ में हाथ लेके चलना होगा, तभी जाके टीम जीतेगी। क्योंकि 7 गेंदों में 23 रन, फिर भी मुकाबला ऑन है, फिर भी मुकाबले में जान है। सामने आकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, नीचे रही, टिप्पा पड़ने के बाद ये गेंद, बल्लेबाज गोलू खुद के ऊपर नाराज है। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। इस ओवर में आए 13 रन, आखिरी 6 गेंदे और 6 में चाहिए 23। क्या इस मुकाबले में अभी भी एक ट्विस्ट आना बाकी है? देखने वाली बात। जी हाँ, मुकाबले में ट्विस्ट आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? शुरुआती 2 गेंदों पर वो एक मैक्सिमम चाहिए, और कहीं ना कहीं अंतिम गेंद डॉट गेंद है। उस डॉट गेंद के बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि पिछले ओवर में जिस खिलाड़ी ने स्ट्राइक किया था गोलू, वो इस डॉट गेंद के साथ थोड़ा सा ऑफ द स्ट्राइक नजर आएंगे, वो नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर नजर आएंगे। और हम बात कर रहे थे यहाँ, अगर इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो वो दोनों बल्लेबाजों को 2 धारी तलवार की तरह वो प्रहार करने होंगे, दोनों बल्लेबाजों को वो स्ट्राइक करना होगा। गोलू ने वो कार्य कर दिया है, 5 से 11, 220 का स्ट्राइक रेट। पर दूसरी तरफ सोनू कुमार थोड़ा सा धीमा चलते नजर आए हैं, 12 से 11 बनाए हैं, उनके पास भी मौका है, यहां से स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं, रन गति को एक्सीलरेट कर सकते हैं, और जितना नजदीक जाएंगे वो उतना फायदा होगा उनको। क्योंकि यहां जिस प्रकार से वो लीग स्टेजेस चल रहे हैं, ग्रुप मैचेस चल रहे हैं, वहां पर हार जीत मैटर करती है, पर हार जीत से कहीं ज्यादा मैटर वो नेट रन रेट करती है। अगर अच्छी नेट रन रेट के साथ आप हारते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो संतोष देने वाला कार्य होता है। बहरहाल 6 से 23 की आवश्यकता। रोहित जारिया है गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी। 6 गेंदे 23 रन यहां से बनाने हैं। स्ट्राइक पर होंगे सोनू कुमार सिंह। सोनू को सोने जैसा काम करना होगा। शॉर्ट बॉल थे, पुल करना चाहते थे, टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, रन आउट का मौका, और जहां पर 1 रन नहीं था, रन लेने की कोशिश, शायद अब रन आउट के रूप में ये विकेट, और स्ट्राइक पर गोलू आ चुके हैं। जी हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा वो विकेट कीपर ने बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लिया था वो, पर बल्लेबाजों ने वो प्रयास जरूर किया था, वो स्ट्राइक छोड़ करने का प्रयास, और लगभग उस प्रयास में तो वो अंपायर अपना फाइनल को डिसीजन बताए। जी हाँ, आउट का इशारा आ रहा है, तो फिर नए बल्लेबाज आए भैया, नए बल्लेबाज आए। चलिए, किस बात की दिक्कत है? नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी के लिए। रोहित जारिया, जिन्होंने मेडन ओवर किया था इस प्रतियोगिता में, मेडन ओवर, पहला मेडन ओवर इस खिलाड़ी के नाम है, और शायद कुछ मांग कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अंपायर वहां पे बिल्कुल तैयार है। द्विवेदी सर, शुक्ला सर, सीनियर अंपायर इस पैनल के, तो बिल्कुल सब चीज़ों पर उनकी निगाहें रहती है। तो रन संख्या 35 और 5 गेंदों में 23 रन। अच्छी बात कि गोलू स्ट्राइक पर आए हैं। जी हाँ, गोलू स्ट्राइक पर तो आए हैं, पर अब देखना होगा वो अपना किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। 5 से 23 वो कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया। पिछले ओवर में वो एक ही गेंद से उन्होंने वो 11 रन अर्जित किए थे, वो 9 बॉल पर 4 आए थे, उसके बाद वो फ्री हिट पर छक्का लगाया था। कुछ उस प्रकार की उम्मीद वो फिर से करेंगे, पर गेंदबाजी के लिए। सर, गोलू स्ट्राइक पर है या नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेगा?
ओके, तो नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे। पहली गेंद उड़ाया है, ये शॉट, ये वार, ये गेंद मैदान के बाहर। नजरें आसमान की ओर कीजिए जरा और इस सिक्सर को देखिए जरा। जी हाँ, गजब का ये शॉट है और कहीं ना कहीं वो बड़ी गहरी चोट है वो रायपुर की जीत की उम्मीदों पर। और यही बात कर रहे थे, पहली गेंद पर वो बड़ा छक्का लगाते हुए गोलू। सोनू शर्मा है स्ट्राइक पर, नए बल्लेबाज। पहली गेंद पर आते ही बड़ा शॉट जड़ा सोनू ने, सिक्सर के साथ रन संख्या 41 रन, 4 गेंदों में 17। रोहित जारिया के ऊपर अब प्रेशर रहेगा, प्रेशर सिचुएशन में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। लेग स्टेप के बाहर ये गेंद काफी बाहर किया है, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, प्रेशर पनप रहा है, प्रेशर दिख रहा है। प्रेशर ऐसी चीज है जो होता है पर दिखता नहीं। जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। इस बार थोड़ी सी डिजाइन गेंदबाजी नजर आई और मुकाबला रोमांचक स्थिति में पहुंच रहा है। उस समय 10 से 33 की आवश्यकता थी, वहां से वो स्ट्राइक लिया गोलू ने। अब पूरा साथ देते हुए सोनू शर्मा जी का लाल कर रहा है कमाल। एक बार फिर से प्रयास जरूर किया है, वो रन के लिए नहीं चाहेंगे। जी हाँ, वो नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ के बल्लेबाज चाहते हैं कि आप अब बिल्कुल देखिए, इसके लिए एक ही संभावना हो सकती है, एक ही भावना हो सकती है। लिफ्टी गेंदबाज है, लिफ्टी का स्ट्राइक के ऊपर रहना जरूरी है, क्योंकि लिफ्टी बल्लेबाज के लिए हवा सूट कर रही है। एक ही संभावना हो सकती है, जो समीकरण बन रहा है, लिफ्टी गेंदबाज, लिफ्टी बल्लेबाज के लिए हवा सूट करती हुई, और इसी के कारण अब आने वाली 3 गेंदों के लिए भी शायद सोनू शर्मा स्ट्राइक पर रहेंगे। जी हाँ, इस बार वो दर्शकों के लिए भी घोषणा आ रही है। ओम सर कहीं ना कहीं हमारे लकी भैया वो सबको बैलेंस रखते हैं, तो उन्होंने दर्शकों के लिए भी घोषणा, अगर कोई भी दर्शक सीमा रेखा से बाहर एक हाथ से कैच पकड़ता है तो एक नारियल पानी फ्री। क्या बात है, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, टिप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली, व्हाइट बॉल का इशारा। कहानी में ट्विस्ट है, जमी गवा रहेगी, अर्श गवा रहेगा, वो अंत तक ना हारा, इनका संघर्ष गवा रहेगा। जी हाँ, और ये पूरे टूर्नामेंट के लिए घोषणा है वो बिल्कुल बनी रहेगी। कहीं ना कहीं लकी भाई की तरफ से जो भी दर्शक एक हाथ से सीमा रेखा से बाहर कैच पकड़ता है सिंगल हैंडेडली, उनके लिए वो एक नारियल पानी है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। इस समय एक और अतिरिक्त गेंद के साथ 3 से 15 की अभी भी आवश्यकता, मस्ट नीडेड बाउंड्री, सबसे क्रूशियल गेंद ये इस मुकाबले की। क्या होगा इस गेंद पर? फुलर लेंथ की गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया, वहां पर एक मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास तो किया जाएगा। जी हाँ, दूसरे के लिए जा भी रहे हैं, दूसरा रन मिल भी जाएगा। अब 2 से 13, अब यहां से अगर 2 लीगल गेंदें हुई तो वो सुपर ओवर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। विश्वकर्मा इस 2 गेंदों में 13 रन चाहिए विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार को इस मुकाबले में जीतने के लिए। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, बताए दर्शकों आप किसके है संग, विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब या फिर रॉयल रायपुर, कौन सी टीम जीतेगी? एक गेंद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 2 गेंद में 13। इस बार क्लीन बॉल कर दिया, वहां पर सारी उम्मीदों को धूमिल करते हुए गेंदबाज, निश्चित तौर पर बहुत ही गजब की गेंदबाजी। प्रेशराइज सिचुएशन में 2 से 13 की आवश्यकता, उस समय इस प्रकार की गेंद वो इस गेंदबाज के कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। अमूमन गेंदबाज है वो बचने के लिए जाते हैं, पर ये गेंदबाज वहां बहादुरी के साथ वो यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी के लिए चले गए थे और अच्छा एग्जीक्यूशन देखने को मिला। सटीक यॉर्कर, ब्लफ किया बल्लेबाज को, बल्लेबाज ने भी अनुमान लगाया नहीं था कहीं ना कहीं इस प्रकार की तेज गति के साथ वो यॉर्कर गेंद आने वाली है। बहरहाल और इस विकेट के साथ वो वहां पर पूरी तरीके से उम्मीदें हैं वो धूमिल होती हुई विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार की इस मुकाबले में। एक बॉल में 13 रन यहां से चाहिए अभी भी, लेकिन मुकाबला में पलड़ा तो भारी हो चुका है रॉयल रायपुर टीम का। रॉयल रायपुर टीम का पलड़ा भारी होता हुआ।
एक और बॉल हमसे सर, बैक टू बैक दूसरा क्लीन बॉल कर दिया है और इसी क्लीन बॉल के साथ वो मुकाबला अपनी गिरफ्त में लेते हुए वो मुकाबला यहां से जीतते हुए 12 रन से ये मुकाबला जीता है और विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब कहीं ना कहीं इस बात से संतुष्ट होते नजर आएंगे कि वो मार्जिन को वो 30 नहीं वो 12 पर ले आया है। तो इसी के साथ मुकाबला समाप्त हुआ। बेहतरीन जीत दर्ज करते हुए रॉयल रायपुर 2 मुकाबलों में 2 जीत दर्ज करने वाली पहली टीम आज के दिन की। आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाए रोहित इन्होंने। अगर मैच दूसरे इनिंग की बात किया जाए तो सोनू कुमार 11 रन, प्रिंस खाता नहीं खोल पाए, नदीम 4 रन, 5 रन आनंद सिंह के बल्ले से, गोलू 11 रन, सोनू शर्मा 8, गेंदबाजी में अक्षय सिंह 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, अरुण सिंह 2 ओवर 10 रन 2 विकेट, मोहम्मद फरहान अली 1 ओवर 13 रन, रोहित जारिया 1 ओवर 10 रन 2 विकेट चटकाकर इस मुकाबले को पूरी तरीके से देखा जाए तो 12 रन से जीता है टीम रॉयल रायपुर ने। जीत का सफर जारी है रॉयल रायपुर का और जीत का रथ अब थम चुका।